दोस्तों, आप तमाम लोगों का स्वागत है नॉट आउट में। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां प्रधानी के चुनाव शुरू होने वाले हैं, उनके साथ ज़िला पंचायत, बीडीसी और तमाम लोग जो हैं उस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिल्ली रहते हैं, वेल सेट है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद गांव के कुछ लोगों की परेशानी समझकर गांव में प्रधानी में इस बार किस्मत आजमाने वाले हैं। उन्हीं में से एक मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, उबैद खान साहब। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। जलालपुर गांव में हूं और जलालपुर गांव में आखिर ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली से आके तमाम चीज़ें सेट हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसके उबैद साहब क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि जलालपुर में इस बार जो है आपको प्रधानी में आना चाहिए था? क्यों आप प्रधानी लड़ना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपने चैनल में बात करने का। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मैं जलालपुर में, अब से नहीं बचपन से आता हूँ, तकरीबन 50 साल की मेरी उम्र है और ये मेरे दादा का ही घर है जहाँ आप बैठे हुए हैं। तो मैं देखता था जो भी प्रधान आया वो कोई ना कोई अपने मसाइल, अपने काम किए नहीं किए, किसी ने पूछा नहीं, कोई आवाम उनसे सवाल नहीं करती थी, वो किसी तरीके से जवाब देते नहीं थे लोगों को। तो जब मैं इस काबिल हुआ, ये इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि मैंने सोचा कि कर सकता हूँ, तो आवाम के बीच में आया। तो मैंने आवाम की परेशानियाँ देखी कि पोल पर लाइट तो है लेकिन लाइट जल नहीं रही, और नालियाँ देखी तो नालियाँ ब्लॉक पड़ी हुई हैं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, और बहुत सारी दीगर दिक्कत ऐसी हैं जो आवाम ने खुद मुझे बताई और मैंने उन परेशानियों को सुना और बखूबी देखा भी। फिर मैंने पिछले 4 महीने से यहाँ पर जो भी छोटा मोटा काम अपने गांव के लिए किया है, वो मेरी खुशनसीबी है कि मैंने कुछ लोगों ने मुझे बताया और मैंने किया। तो मैं समझता हूँ कि लोग उससे खुश हैं और जो भी आवाम आगे जवाब देना चाहेगी वो बताएगी। दरअसल जब कोई बाहर रहता है और सपोज करिए दिल्ली रहते हैं, हम भी काम काज की वजह से दिल्ली रहते हैं, आप भी दिल्ली रहते हैं, आपका काम वगैरह सेट है, लेकिन अगर आप अपने गांव में आते हैं और फिर जब गांव की आवाम से मिलते हैं तो गांव में एक मैसेज ये कन्वे होता है कि यार ये रहता तो दिल्ली है, कभी कभी का जलालपुर आने वाला या कभी कभी का आने वाला, तो उसको समझा नहीं जाता है। अब आप जलालपुर में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आवाम के पास जाने पर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको सामना करना पड़ा या लोग आपसे बोल रहे हैं? ऐसी तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो लोग बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ रहेंगे। मैंने उनको बताया कि मेरा बेटा जो बड़ा है वो यहाँ रहेगा, 20-22 साल का माशाल्लाह है वो। और झूठ बोलने को तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि कह दूं कि पूरे महीने में यहीं रहूँगा, लेकिन वो मुनासिब नहीं है। आपने अभी पहले ही बताया कि काम के सिलसिले में दिल्ली में सब माशाल्लाह सब अल्लाह का दिया हुआ। तो मैंने उनको सच्चाई बयान की कि मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ रहा करूँगा और आपकी जो भी परेशानी है वो सुनेंगे। 3 दिन आप यहाँ रहेंगे, उसके अलावा आपका जो बेटा 22 साल का आप बता रहे हैं वो यहाँ रह के लोगों की बात सुनेगा। इससे पहले जो प्रधान हामिद खान साहब हैं उनका भी माशाल्लाह दिल्ली में काफ़ी कारोबार है और वो प्रधानी लड़े हैं, और जैसे आपने इलेक्शन को हाइप पे लिया है इसी तरह उनका भी जो है इलेक्शन एकदम हाइप पे आया था और वो एक इतिहास चेंज हुआ जलालपुर का। बहुत दिन बाद जो है प्रधानी इधर शिफ्ट हुई और वो जीत गए, लेकिन उनके साथ भी तो यही प्रॉब्लम है। जलालपुर वालों को जो है परेशानी कहीं है कि हो सकता है कि हामिद खान साहब जो है वो भी गाँव में नहीं रहते, कोई और प्रधानी कर रहा है, ऐसी भी तो सवाल है, ऐसे आपके ऊपर भी सवाल आएंगे। अभी जैसे आपने बताया कि जो इलेक्शन जो है हाइट पर है, तो इंशाल्लाह आवाम इसको बखूबी जानती है कि किस तरीके से काम करने को अंजाम में दे रहा हूँ पिछले 4 महीने से और लोगों के बीच में हूँ। तो मुझे जवाब देने के लिए ये नहीं है कि किसी की ज़रूरत होगी या कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ गाँव के लिए, ऐसा नहीं है। मैं बखूबी बचपन से यहाँ, मैंने आपको बताया कि आता हूँ, हर परेशानी को, दुख तकलीफ़ को मैं जानता हूँ और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। कोई भी जो भी पीछे प्रधान आए हैं, बहुत सारे प्रधान आए हैं, लेकिन जिन्होंने जितना काम करना था वो कर लिया। आवाम उनके काम से कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, आने वाले टाइम में आपको बता देंगे। ये खिदमत खल्क का जो जज्बा एकदम जागता है इंसान के अंदर। बोल रहे हैं आप 4 महीने से जो है अभी आपने आवाम की सुनी है, पीछा जो एक वक्त गुजरा है 5 साल का, उसमें आपको जलालपुर की आवाम का ख्याल नहीं आया या फिर जलालपुर के लोगों का ख्याल नहीं आया? ख्याल तो मैंने बताया ना आपको, बचपन से ख्याल था, लेकिन लोगों की जब परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा लोगों ने कहा, तो लोगों की चॉइस पे हमने यहाँ पर अपनी बात रखी और लोगों से पूछा। तो जब लोगों ने बताया हमें कि इस तरीके से हमें दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, तो हमने उसको हल करने की कोशिश की। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए, लोगों की चाहने पर हम यहाँ पर आए। अच्छा, जलालपुर में ऐसी क्या क्या परेशानी है अगर आपको आवाम जो चुन लेती है
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैं आपके बारे में सुन रहा हूँ, आप कैपेबल हैं आज भी। आपको प्रधानी की, मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ आपके बारे में जो कुछ, मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रधान बन के ही वो सब करना है, आप बिना प्रधानी के भी कर देंगे। उससे रिलेटेड एक सवाल और मैं लूँगा। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि अगर सीट किसी वजह से ऊंच नीच हो जाती है, SC OBC, तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा जलालपुर वालों के लिए? रिएक्शन आज भी आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको चेहरा अपना। हाँ। तब भी आप आइएगा, तब भी ऐसी मुश्किलातों का चेहरा आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। जी, लोगों के ऐसे ही काम आएंगे, तब ऐसी जलालपुर के ऐसे ही काम आएंगे, ऐसी काम आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जलालपुर के लिए सोचिए कि अगर आपको एज ए प्रधान यहाँ की आवाम चुन लेती है तो जलालपुर के लिए क्या कुछ नया कर आप देंगे? किसी भी गांव और जाइए, बुगरासी जाइए, वहाँ एक गेट बना हुआ है, गेट पे लिखा हुआ है बुगरासी में आपका स्वागत है। आप बसी जाइए, केसीपुर जाइए, तमाम ऐसे 12 बस्ती के गाँव में जहाँ आप जाएंगे। लेकिन जलालपुर में जब आप एंटर करेंगे किसी भी रास्ते से, बुगरासी से आएँ या आप इधर से शेरपुर से आए या फिर इधर बहादुरगढ़ से आए, लेकिन आपको आन करके यहाँ पूछना पड़ेगा कि गांव कौन सा है और हमें इस जगह जाना है, हमें केला मोड़ की साइड जाना है या हमें शेरपुर जाना है। तो ये दिक्कतें हैं लोगों की। हमने कोशिश की है कि इंशाल्लाह वहाँ गेट बनाया जाएगा, गेट पे जलालपुर लिखा जाएगा। और भी बहुत सारे कितने गेट लगभग बना देंगे, क्योंकि हर जगह तो गेट की जरूरत पड़ेगी? 4 गेट आप दे देंगे जी। जो रास्ते हैं चारों, शेरपुर का रास्ता है, उधर है बुगरासी का रास्ता है जी, जो पुराना रास्ता है केला मोड़ वाला, वहाँ पे भी गेट बनेगा। और जो पुराना नया रास्ता है बुगरासी का, वो भी पुराना ही है, लगभग ज़्यादा अब चलने लगा है, केला मोड़ की वजह से नहीं चल रहा। तो ऐसे काम किए जाएंगे इंशाल्लाह आवाम के लिए। और बहुत सारे दीगर काम ऐसे हैं जो उस काम को अंजाम दिया जाएगा इंशाल्लाह आवाम की खिदमत के लिए। आवाम की खिदमत के लिए गेट तो आवाम की किसी खिदमत में काम नहीं आएगा, मतलब गेट से आवाम का क्या लेना? आवाम के लिए क्या कुछ करेंगे बताइए? आवाम के लिए क्या सोचा है? आपके यहाँ एक कॉलेज है, तालीम और तरबियत इंटर कॉलेज, इसका जो मैनेजमेंट है वो मुझे पता है कि उसका लेवल कहीं अलग है, लेकिन बहुत दिन से इसमें एजुकेशन को लेकर वो रौनक नज़र नहीं आती है, वो चीज़ें नज़र नहीं आती कि जलालपुर के लोगों का जो इस लेवल तक पहुंच गया, उसमें चाहे फिर पिछले प्रधान रहे हो या जलालपुर की क्रीम रही हो, वो क्यों नहीं सोचती इस कॉलेज के बारे में कि आखिर इस कॉलेज में वही रंगा शुरू हो जाए, वही पढ़ाई शुरू हो जाए, हमारे आसपास के जो गाँव हैं वहाँ से लोग आना शुरू हो और पढ़ें, क्योंकि एक बड़ा सवाल है जलालपुर के पॉइंट ऑफ व्यू उनकी मैनेजमेंट है। अगर वो आएंगे और मिलेंगे, रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनको अच्छे मशवरा दिया जाएगा उसके लिए। और जैसे भी होगा हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा समर्थन देंगे। आज मैं सुबह एक MCD स्कूल यहाँ जो है उसमें गया हुआ था अपने वोटर लिस्ट के लिए, तो वहाँ मालूम हुआ कि 250 बच्चे तकरीबन वहाँ पढ़ते हैं, सभी जाति के लोग बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर जी। तो वहाँ गर्म पानी पीने को मिला तो मुझे एहसास हुआ। मैंने उनसे पूछा तो कहने यहाँ मशीन ही नहीं है पानी पीने की, तो अच्छा। बच्चे भी यही पानी पीते हैं। तो मैंने आपकी दुआ से जो है वो इस एक खिदमत खल्क वाला जो आपने बताया, आज ही मशीन का ऑर्डर करा है, शाम को मशीन आ जाएगी इंशाल्लाह, परसों लग जाएगी। अच्छा, एक बात बोली जाती है तेल तो तिलों में से ही निकलेगा, इसके पीछे क्या ख्याल है कि तेल तो तिलों में से ही निकलेगा? आप खर्च करेंगे तो फिर 5 साल बाद सोच रहे होंगे कि भाई सूद समेत वापस हो जाएगा मामला। आपने अभी खुद ही बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो उसके बावजूद भी पिछले प्रधान जो है उनके पास भी सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गांव में तो माशाल्लाह वेल सेट लोग हैं जो प्रधानी में है, हामिद खान साहब के पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम उनसे नाराज है, जैसा कि आप बता रहे हैं मुझे कि मतलब आवाम की शिकायतें हैं। शिकायतें हैं तो उन्होंने पूरी नहीं करी ना, जिसने भी जो भी प्रधान रहा है उन्होंने पूरी नहीं करी शिकायतें जो दिख रही थी। अब नालियां भरी हुई हैं, अगर आज भी कहीं आप जाएंगे तो सड़कें गलियां आप देखें आज भी टंकी का काम होता है तो सड़कें तो सारे गांवों की टूट ही जाती है बीच में से, वरना उसके अलावा तो आप देखें तो अच्छी बनी हुई थी, अच्छी बनी हुई थी, उसको तोड़ दी गई। और तोड़ के अब जब सब लाइन भी जाएगी तो सड़कें बनी हुई, आप केला मोड़ वाली सड़क से आइएगा तो आपको आज भी वहाँ पर जो है पुरानी जो 50 साल पुरानी ईंटों की सड़क है वही मिलेगी आज भी। खरंजा इसको बोलते हैं, वही मिलेगा आज भी, क्योंकि तब्दीली नहीं आई इस चीज़ की। और कितने प्रधान जलालपुर के अंदर बदल दिए गए, ये भी तो है ना सवाल। और क्या क्या सोचा है जलालपुर की आवाम, मतलब जलालपुर की आवाम आपको सुनेगी या बहुत सारे लोग आसपास के गांव सुनेंगे, तो उनको भी मतलब प्रधानों को पता चलना चाहिए कि भाई इलेक्शन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपने कर रखा है वैसा होना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वैन के बारे में मैंने सोचा है, यहाँ पर एम्बुलेंस वैन 24/7 वैन रहेगी, यहाँ रहेगी। एक प्रधान है हमारे गाँव के, उन्होंने वादा किया था 5 साल पे वैन चल नहीं पाई सर। अरे सर पहले आप सवाल कर लीजिए, जवाब दीजिए, मैं वही उसी पे पढ़ रहा हूँ कि यहाँ वादा करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट और, यहाँ जो आप अगर प्रधानी जीते और मेरे सामने जो कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि सर मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं डरता अल्लाह से हूँ मैं, आप जो मुझसे बात करेंगे
मैं 5 साल बाद उसका ब्यौरा अपनी वीडियो में से निकाल के चला दूंगा कि भाई साहब ने ये बात कही थी मुझसे, लेकिन है नहीं। मैंने अभी अपने प्रधान जी का भी कर दिया था। आप, मैं कह रहा हूँ खुद चलाएंगे आप इसको। हाँ। कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और आज के दिन बनाई थी और जलालपुर गया था मैं, इस टाइम वहाँ था और आपको खुद खुशी होगी कि पहली बार ऐसा कोई प्रधान आया तो माशाल्लाह आपको जितना दे रखा है नाम 12 बस्ती के अंदर मशहूर किया। तो पहले ही दे दीजिए ना, एम्बुलेंस ला के खड़ी कर दीजिए। अरे सर, पहले लाने में कोई परेशानी थोड़ी है, नहीं, अगर ला सकते हैं हम, किसी लोगों को फायदा हो बहुत सारी की हैं। जिसने हमें तकलीफ बताई उसकी तकलीफ को पूरा किया हमने, वो तो कर रहे हैं आप माशाल्लाह। चलिए एम्बुलेंस हो गई। और टेंट का सामान के लिए हमने कहा है आपसे कि जो दो पक्ष जैसे अपने मुस्लिम भाई हैं या हिंदू भाई हैं तो उनके लिए टेंट का सामान यहाँ पर मौजूद रहेगा, सिर्फ गांव-गांव के लिए। ठीक है। ये नहीं कि किसी की रिश्तेदारी है कहीं तो वहाँ चला जाए, या फ्री मिलेगा उनको यहाँ पर। किसी गरीब बच्ची की शादी होगी उसमें पूरा फ्री सब सामान मिलेगा यहाँ पर टेंट का। हमारे यहाँ एक बात ये कही जाती है, एजुकेशन को लेकर बहुत मसला होता है। आपके गांव में भी होगा, एजुकेशन के लिए जलालपुर को हमेशा बहुत ऊपर रखा गया है। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे रहे हैं हमेशा से। आप देखते होंगे कुछ अब बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी तरफ जा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। उनके लिए क्या सोचा है आपने कि उन बच्चों को कैसे पढ़ाई की तरफ मूव किया जाएगा? काफ़ी यहाँ पर हमारे मिलने वाले हैं, फैज़ भाई हैं हमारे यहाँ, कोचिंग सेंटर खोला है उन्होंने अभी, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, बच्चों को अपने टाइम दे रहे हैं उनको। कोचिंग सेंटर यहाँ जलालपुर में खुलना कोई छोटी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। और उसके लिए जगह भी उन्होंने फैज़ भाई ने अपने यहाँ पर ली है और उसको अच्छा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमसे समर्थन होगा उनके साथ हम समर्थन करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले चुनाव में जो कैंडिडेट आपके सामने लड़ रहे हैं, किससे लगता है किससे मेरा कंपटीशन रहेगा? देखिए, मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद आपको बताया पहले भी, मैं खिदमत खल्क करने के लिए कोशिश में लगा हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी होगी जाती या इलेक्शन की वजह से कोई ऐसा वो होगा। मैं तो लड़ूंगा, जो आवाम चाहेगी वो फैसला करेगी। आवाम क्या चाह रही है, मतलब आवाम का मूड क्या है? आप मिले आवाम से? अब आवाम का ऊन तो बदलाव का है, बदलाव कितना होता है ये आवाम बताएगी टाइम पर। अच्छा, आवाम बताएगी। क्या कहना चाहेंगे जलालपुर की आवाम से? एक लास्ट मैसेज, एक अपील क्या करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी अच्छा काम करे उसको आप वोट दें, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या वो कोई और भी हो। लोग तो बहुत आएंगे आपके पास, लेकिन आपको खुद देखना है, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर फिर वो वक्त नहीं मिलता और फिर लोग पछताते हैं कि हमसे ये गलती हो गई। तो गलती ना करके पहले सोच समझ के फिर वोट करें जी। तो दोस्तों, आपने देखा, ये पहले प्रधान हैं मेरे नए चैनल पर जिनका मैंने इंटरव्यू किया है, और मैं यहाँ इनसे इसलिए बात करने आया था क्योंकि जब मैं गांव आया तो रात में मैंने इनका नाम सुना और इनके बारे में सुना कि जलालपुर में जो है इस बार जो है इलेक्शन का सिनेरियो कुछ इस तरह से चल रहा है, और अभी इन्होंने पिछले 4 महीने से जो है जलालपुर में एक्टिव हुए हैं और लोग जो हैं वो इनसे कहीं ना कहीं जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बात देखनी तब मज़ेदार रहेगी जब वोट खोले जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे इंटरव्यू किए हैं कि पैसे भी लगाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, लोगों की बात भी सुनी जाती है, लेकिन जब काउंटिंग शुरू होती है तो वो रिजल्ट नहीं निकलता है। लेकिन अब जलालपुर की आवाम उबैदुल्ला खान साहब की तरफ कितना मूव करती है, जो इनसे वादे कर रहे हैं वो अपने वादों पर कितना रुकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और ये देखना भी रहेगा। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी नॉट आउट को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लें, और स्पेशली यूट्यूब पर जरूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सॉरी, क्योंकि वहाँ सब्सक्रिप्शन जो है वो चल रहा है और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से आप करा दें, जिसकी वजह से मेरा जो यूट्यूब है वो मोनेटाइज भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी एक और शख्सियत के साथ, एक और नए प्रधान के साथ आपकी जो खिदमत में लेकर आएंगे, गुफ्तगू करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो अपने गाँव के बारे में, या फिर अभी जलालपुर से कुछ ही दिनों में हो सकता है कि हामिद भाई से बहुत जल्द आमना सामना हो, गुफ्तगू हो, तो उनसे जलालपुर में जो सिनेरियो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा बात करनी है, और वो माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो मैंने उनसे टाइम लिया है। इंशाल्लाह जिस दिन भी वक्त मिलेगा हामिद भाई से और कुछ लोगों से जान के कि जलालपुर में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई है, वो तमाम सवाल जो है वो हामिद भाई से पूछने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।